न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। उसके मद्देनजर मतलब उसके रिप्लाई में आज से ठीक 2 दिन पहले तड़के या देर रात कह सकते हो, भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा इलाकों पर हमला हुआ। हमने ये सोचा कि ठीक है, जो टारगेट था उस पर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि कल खास करके पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ जो ड्रोन हमले हुए, दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज हुई और अब जाके एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है अखिल जी? आईपीएल से जुड़ा है, जल्दी बता दीजिए। आईपीएल 2025 को सस्पेंड कर दिया गया है आकाश। ये वाकई में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अब देखिए पीएसएल के मैचेस थे उनको यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बीसीसीआई ने सुरक्षा मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए आईपीएल 2025 को बीच में ही रोकने का फैसला किया है। हालांकि जो बचे हुए टूर्नामेंट के मुकाबले में 12 लीग मैच बचे हैं, उसके बाद 4 प्लेऑफ के मैच होने थे, यानी कि नॉकआउट मैच होने थे। टोटल 16 मुकाबले भी बचे हुए थे। वो कब होंगे इस बात की जानकारी अभी तक बीसीसीआई ने नहीं दी है, लेकिन आईपीएल 2025 को बीच में ही रोक दिया गया है। तो ये रोक दिया गया, रद्द नहीं हुआ है, ये सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी तो आगे ये कंटिन्यू हो सकता है। कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड विंडो भी है। हाँ। आपको इसको शायद मई के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा, या फिर ये जाके आगे सितंबर या अक्टूबर में रिशेड्यूल हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स है। क्योंकि 20 जून से इंडिया की नई विंडो शुरू हो जाएगी, जहां पर इंडिया को इंग्लैंड के टूर पे जाना है, यानी कि आपको 20 जून से पहले पहले, यानी कि 10 जून से पहले पहले आपको ये बचे हुए 16 मुकाबले निपटाने ही है। एक और भी चीज है, ये मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि नॉर्मली जब भी कोई विवाद होता है, या जैसे मान लो इससे पहले चैंपियनशिप ट्रॉफी भी हुआ था, तो उसमें हमारा होम ग्राउंड यूएई हो गया था, है ना। अब क्योंकि पीएसएल वहां शिफ्ट हो गया, तो फिर वहां से अगर इंडिया कोशिश करता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस वजह से अब कोई ऑप्शन नहीं तलाश रहे हैं आईपीएल के लिए कि ये पॉसिबिलिटीज है। तलाशने के लिए तो आप श्रीलंका में भी ये टूर्नामेंट कर सकते थे। जैसे पहले भी हुआ है, 2009 का पूरा हमारा आईपीएल साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गया था। 2014 का भी आपको याद होगा, जब इलेक्शन थे, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस यूएई में खेले गए थे, और 2021 में भी जब वो कोविड वाला सिनेरियो आया था, हमारा दूसरा फेज यूएई में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अभी भी चाहता बीसीसीआई तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी चीजों की, श्रीलंका में टूर्नामेंट को कर सकते थे, लेकिन फिलहाल जो टूर्नामेंट को बीच में रोका गया, मुझे लगता है कि सही फैसला है, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईपीएल से बड़ा देश है, फिलहाल देश इंपॉर्टेंट है। कल ये खबर भी आ रही थी कि धर्मशाला में जो मैच होने वाली है उसको रद्द कर दिया गया है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देर शाम जो इन्फॉर्मेशन आ रहे थे कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें, तो इसको लेकर ये तो एक चीज ये भी है कि ये जो पूरी डिसीजन ली गई होगी, ये जितनी भी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी सारा कम्युनिकेट किया गया होगा, जो भी जिस कंट्री के प्लेयर्स उनको पूरा बताया गया होगा कि हम ये प्लान कर रहे हैं। इस हिसाब से देर रात जो रिपोर्ट्स आए थे ना, धर्मशाला मुकाबला जब रद्द किया गया, बीच में रोक दिया गया था, कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे हालात में कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, पीएसएल जो प्लेयर्स खेल रहे थे उन्होंने बोला था कि या तो लीग को शिफ्ट कीजिए या फिर हम अपने घर वापस जाएंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला कि रिपोर्ट्स हैं। अभी तक बीसीसीआई की ओर से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि किस फॉरेन प्लेयर ने ऐसा कहा था, कुछ हुआ था, लेकिन फिलहाल जो धर्मशाला मैच था वो 10.1 ओवर के बाद बीच में रोक दिया गया। पंजाब काफी अच्छी स्थिति में था, और आज भी मुकाबला होना था इकाना स्टेडियम में लखनऊ में। लखनऊ और आरसीबी के बीच ये मैच होने वाला था, लेकिन अब ये मैच नहीं होगा। आगे ये मुकाबले कब होने वाले हैं, बीसीसीआई ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अभी ये मैचेस सस्पेंड हुए हैं, जो आने हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि पूरा रद्द हो गया है, यानी ये कह सकते हैं कि भाई ये कॉल्ड ऑफ कर दिया गया कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं, ये पूरा टूर्नामेंट या लीग जो है वो आगे कंटिन्यू होगा या नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन कंट्री में है उसके हिसाब से, स्पेशली फॉर अगर हम कहें सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, तो ये किया गया है। कंटिन्यू तो होगा, लेकिन कंटिन्यू कब होगा ये अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। और अगर मान लो कि अभी इस महीने, क्योंकि आप कह रहे हो कि मई तक इसको मतलब खत्म करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है? अगर हम देखते हैं पहले की जो भी डिसीजंस लिए गए, वो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि सितंबर या फिर अक्टूबर की आपको एक विंडो देखनी पड़ेगी, और विंडो तलाशना उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया का जो शेड्यूल है ना बहुत ही पैक है यार। आपको जून में इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, फिर अगस्त में आपको बांग्लादेश के साथ शेड्यूल्ड है, व्हाइट बॉल सीरीज की सीरीज होनी है, फिर एशिया कप खेलना है इंडिया को, जो कि इंडिया में मेजबान होने वाला है, यानी कि शेड्यूल पूरा टाइट है। इस बीच विंडो निकाल पाना आईपीएल के बचे हुए 16 मैचेस के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉरेन प्लेयर्स का शेड्यूल भी देखना पड़ेगा। ये एशिया कप कब होने वाला था? सितंबर अक्टूबर। और अगर यही टेंशन रहा तो क्या आपको लग रहा है कि वो मुमकिन हो भी पाएगा? नहीं, एशिया का फिर मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे भी हालात चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं चाहेगा, और खेलना भी नहीं चाहिए। और ये भी है कि पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं मैटर करता है ना। अच्छा, क्योंकि एशिया कप में बांग्लादेश भी खेलेगा, तो क्या एशिया कप में नेपाल है? हाँ, नेपाल, श्रीलंका। और नेपाल है तो नेपाल की तरफ से भी जो सख्ती आई है, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ था
उसमें भी एक नेपाली नागरिक मारे गए थे और हाँ जी। वहां से भी जो क्लैशेस हैं, जो आक्रोश है, वो भी निकल के आया है। तो मीनवाइल हमें जो नटशेल में यही जो आप बता रहे थे कि आईपीएल अभी फॉर अ टाइम बीइंग और सस्पेंड। सस्पेंडेड है, आगे मैचेस नहीं होंगे। कल कितने 10 ओवर मैच हुए थे कल वहां पे। कल हाँ, 11वें ओवर के बीच में ही मुकाबले को रोक दिया गया था तो क्योंकि कल पूरा का ब्लैकआउट हो गया था। कल क्या सिनेरियो कैसा हुआ, मैं जरा एक जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्रिकेट नहीं भी देखते हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि कल क्या हुआ था। मैच चल रहा था, फिर पठानकोट में जो ड्रोन वाले अटैक हुए थे, जी, उसके बाद ही बीसीसीआई ने सुरक्षा तो वहां मद्देनजर ब्लैकआउट हुआ था पहले। ब्लैकआउट हुआ था। हाँ मतलब पहले अरुण धूमल जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, हाँ। उन्होंने पूरे स्टेडियम के बीच में आके हम्म, सभी को बाहर जाने का अनुमोदन किया कि आप प्लीज यहाँ से जाइए, हम्म, रिक्वेस्ट की थी हम्म, और फिर स्टेडियम को खाली कराया गया, धर्मशाला पूरा ब्लैकआउट हुआ हम्म, और उसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे, हम्म, कई फैंस ने ऐसे नारे भी लगाए थे हम्म, और दोनों टीमों के प्लेयर्स को, दिल्ली के प्लेयर्स को, पंजाब के प्लेयर्स को हम्म, आज स्पेशल पठानकोट से एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी हम्म, जिनको दिल्ली लाया जाएगा। सुरक्षा का पूरा कड़ा इंतजाम है, यानी कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आईपीएल के जो मैचेस नहीं है, हम्म, ये कहीं ना कहीं फैंस को बुरा लगेगा क्योंकि अब टूर्नामेंट खत्म होने वाला था, सिर्फ गिनती के मैच बचे हुए थे, 12 लीग मैच थे और कई सारी टीमें फंसी हुई हैं, 3 टीमें बाहर हुई हैं, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद। कई 7 टीमों का अभी भी डिपेंडेंट था कि वो प्लेऑफ खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल सभी को बड़ा झटका लगा है। एक और भी चीज मैं जानना चाहूंगा आपके लिए कि क्या ऐसी खबरें आई हैं कि कोई फॉरेन खिलाड़ी जो है वो अपने देश वापस चला गया, ऐसी कुछ खबरें। रिपोर्ट्स हैं, अभी तक किसी का नाम भी सामने नहीं आया कि किसी फॉरेन प्लेयर ने कहा है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। इसी तरह की बस रिपोर्ट्स हैं जो भी चल रही हैं। क्योंकि ये भी एडवाइजरी हुई थी कि और इनफैक्ट ये भी एक मैं जानना चाहता हूँ, दो ये आईपीएल से रिलेटेड नहीं है, ये पीएसएल से रिलेटेड है। जी। क्योंकि पीएसएल में भी बहुत सारे जो कंट्रीज है वो एडवाइस दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। दो अभी भी वहां पर आप कह रहे हो कि वो उसको शिफ्ट किया है उन्होंने, यूएई। यूई कर दिया है। तो क्या इंडिया की तरफ से भी एक बात हो रही है कि जो जो कुछ खिलाड़ीज हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि नहीं इंडिया में हम कराना चाहते हैं, या वो खुद सजेशन दे रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ फीडबैक्स या खुद से सजेशन है कि आप कहीं और शिफ्ट कराइए, या वो चाह रहे हैं कि ठीक है चीजें अभी नॉर्मल हो जाए, फिर बाद में चल के हम खेलेंगे सितंबर महीने में। नहीं, शायद चीजें नॉर्मल होने का इंतजार है क्योंकि सब कुछ ना सडनली हुआ है। रात में आपको बीच में मैच रोक दिया हाँ गया हाँ हाँ और अभी देखते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे खबर आती है कि आईपीएल 2025 को बीच में ही रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि प्लेयर्स के साथ तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई होगी। लेकिन और एक चीज और भी है, अगर हम प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्या सितंबर में जो प्लेयर्स है, फॉरेन वही प्लेयर्स है, चीज, वो हाँ। अवेलेबल हो पाएंगे? और सितंबर अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट नहीं कि सितंबर में ही होगा, एक विंडो तलाशनी पड़ेगी क्योंकि हाँ नवंबर में भी इंडिया को होम सीरीज खेलनी है, दिसंबर में भी न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है, कि पूरा शेड्यूल एकदम टाइट है। बीसीसीआई पूरी कोशिश करेगा कि 10 जून से पहले पहले ही आईपीएल को खत्म किया जाए क्योंकि जो गिने चुने मैचेस हैं, आगे के बारे में कुछ नहीं कह सकते यार, कोई फॉरेन प्लेयर खेलेगा नहीं खेलेगा, सबके अपने शेड्यूल्स हैं, सबकी अपनी अपनी सीरीज होंगी, अपनी अपनी कंट्री के लिए मुश्किल होने वाला है बीसीसीआई के लिए, उतना आसान ये कॉल लेना नहीं होगा। जी, उतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। और एज अ क्रिकेट फैन और एज अ आईपीएल फैन, और मोस्टली अभी एक चीज और भी चल रही थी अभी भी न्यूज में थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अभी टेंशन का जी। माहौल है और हम खुद काफी सीरियस हैं, बट ये भी चल रहा था कि आरसीबी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सब मैं तब जब से आईपीएल कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं यही सोच रहा हूँ कि आकाश भाई के चेहरे पर जो खुशी थी, धीरे धीरे वही साला कप नामदे जो चल रहा था, हाँ हाँ यार झटका तो आपको भी लगा होगा बिल्कुल बहुत लगा है। और हमारे क्योंकि न्यूज मेरा में तो जो होना था हो गया, राजस्थान तो बहुत पहले ही बाहर हो गया था, हाँ हाँ लेकिन आरसीबी के लिए दुख है बॉस। दुख है। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें जल्दी से बेटर हो जाए और दोबारा जो आईपीएल है वो कहते हैं स्टार्ट हो जाए। एक और अच्छे नोट पे इस वीडियो को खत्म करेंगे। हाँ मुझे भी उम्मीद है कि आईपीएल जल्दी शुरू होगा, लेकिन बिल्कुल आरसीबी नहीं जीत पाएगी। ये देखते हैं अगर ये आरसीबी के जो हिटर्स है ना, उनके हाँ लिए अच्छा नोट ही है। अच्छा नोट है। अभी देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जी हाँ, ये बहुत एक जरूरी खबर है कि जो हालात बने हुए अभी देश में और जो टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको मद्देनजर रखते हुए आईपीएल फॉर अ टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए सस्पेंड है। कब क्या आगे क्या निर्णय लिया जाएगा वो सारे अपडेट्स आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब आगे के मैच अभी तो नहीं हो रहे नहीं हो हैं। रहा है। और बस यही है आपके लिए। और आप अपने कमेंट्स इस वीडियो को अब लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए। फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।